इनकी अफ़गान कौम के बारे में ये कहूँगा, ठीक है। ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नमक हराम कौम नहीं देखी, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। वो खाया पिया, जहाँ पे खाया पिया वहीं पे जो है ना कि इन्होंने वो पंजाबी में कहते हैं हगना है, ठीक है, उसी जगह पे, ठीक है। यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद। और यहाँ पे सब कुछ इनके कारोबार हर चीज़ जो है वो दी हुई है, लेकिन ये आज तक पाकिस्तान को इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। डैम वो बनाने जा रहे हैं, उन्होंने कहा हम उसका प्रोजेक्ट भी इंडिया को देंगे। जी जी, डेफिनेटली। अब वही बात वो पहले मैंने की है कि इंडिया इंसर्जेंट है, उसका बहुत बड़ा जो है कि ये मैं जहाँ तक अफ़गान कौम की ये बात करूँगा, ठीक है। मैं वो पहले भी बड़ा सख्त लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है, और सेम इसी तरह जो है कि वो एक और लफ्ज़ भी है कि फॉर मनी, ठीक है। दे कैन डू एवरीथिंग फॉर मनी, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो खा पी तो रहे हैं, लेकिन अय्याशी के लिए उधर से पैसा आ रहा है, ठीक है। अब ये लोग, मुझे नहीं समझ आती इन लोगों की कि जब अल्लाह अकबर का नारा लगा के और बम फाड़ देते हैं, ठीक है। वो फाड़ किन पे रहे हैं? जो पहले ही ऑलरेडी अल्लाह अकबर का नारा, ये इंडिया में क्यों नहीं जाते, ठीक है। मुसलमानों को ही क्यों मारते हैं? इनका टारगेट मुसलमान ही क्यों होते हैं और कहते हैं जी मुसलमान है, और इन्हीं की वजह से हमारी पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम है। इन्हीं की वजह से कहा जाता है, हालांकि मुसलमान ही टेररिस्ट इनका निशाना बन रहे हैं, और पूरी दुनिया ये कह रही है कि जो है कि मुसलमान टेररिस्ट है, ठीक है। जबकि इस्लाम तो हमारे अमन का वो है। हम लोगों ने भाई हम लोगों को नमक हराम कहते हैं। नमक हराम वो नहीं है, नमक हराम हम हैं। हम लोगों ने जो उनके साथ किया है, हमने उनको भाई आग का ईंधन बनाया है। एक एक अफगानियों को यहाँ ला के उनको ट्रेनिंग दी है, उनको जाके यानी कि अफगानियों के जितना खून बहा है हमने उनके ऊपर कमाया है। आज अफ़गानिस्तान यहाँ से निकल गए, अफ़गानिस्तान 40 साल तक लड़ा है, लेकिन वो पूरी दुनिया में किसी का 1 रुपया का मकरूज़ नहीं है। हम लोग अगर इधर ठहरे हैं भाई, हमारे पास इंडस्ट्री है, सब कुछ। मेन चीज़ ये है कि हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने तालीम नहीं दी अपने बच्चों को, हमने यहाँ अपने लोगों को रोज़गार नहीं दिए। आज पाकिस्तान में बलूचिस्तान भी रो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी रो रहा है, सिंध भी रो रहा है। क्या वजूहात है भाई? हम पहले ख़ुद को तो बनाएं, तो बाद में जाके हम दोनों की मदद करें भाई। सीधी सी बात है, इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो इसलिए हमारी अपनी नाकामी है। आज मेरे साथ ईरान का बॉर्डर लगा हुआ है, ईरान हमसे नाराज़ है। इंडिया का बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है, इंडिया नाराज़ है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है, अफ़गानिस्तान नाराज़ है। चाइना बहैसियत मजबूरी हमारे साथ चल रहा है। आज चाइना को अगर ईरान के साथ थोड़ा सा उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी पे यहाँ से रोल बैक हो जाएगा। हम लोग खुद यहाँ पे मिमजरमा टोल समा, हमारे पश्तो में एक कहावत है, मैं और सब मेरा। हाँ, मैं और सब मेरा, ये कहानियाँ है भाई। इधर इस पंजाब में यहाँ पे जितनी भी है ना, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आधा पाकिस्तान पंजाब है भाई। लेकिन इस पंजाब को एक बड़े भाई का हक अदा करना चाहिए। बाकी ये 4 सूबे हैं, 4 भाई है, इनमें से बड़े भाई को सबका हक अदा करना चाहिए। न कि भाई आपके पास KPK से बिजली आ रही है तो वहाँ पे भाई, अब वहाँ से मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ ना, वहाँ से मार्बल आता है, कराची जाता है, बिजली को KPK से बिजली भी वहाँ से जाती है, लेबर भी वहाँ से जाता है। वो कमबख्तों तो वहाँ पे जाके लगा लो ना, इंडस्ट्री KPK में लगा दो, उनको रोजगार मिले, उनको रोजगार मिले। इस सूबा पंजाब में किसी भी कोने में आप जाओ, वहाँ आपको KPK के लोग नजर आएंगे। अगर उनको वहाँ पे रोजगार मिलेगा, अपने घरों में भी तो घरों में भी रहेंगे, खुशहाली भी आएगी। भाई मंसूबे बनाओ यहाँ पे, तो सारे भाई हर बंदा हड़प करने के लिए बैठा हुआ है। भाई किसी मुल्क में अगर 1000 बंदे करप्शन वाले मिल जाए ना, उस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। यहाँ तो सदर से लेकर चपड़ासी तक हर काम पैसा पैसा पैसा, यहाँ सारे बिखा हुआ माल है भाई, कोई किसी का नहीं। इस मुल्क को, हम लोग इस मुल्क के खुद दुश्मन है। हमने, हमारे साथ किसी ने कोई दुश्मनी नहीं की है। हम आज भी ने खोखला कर दिया ना। ये सारी चीजें हैं भाई। एक को क्या, चोर को कहता है आप चोर हो, एक चोर दूसरे चोर को, एक हम अपने आपस में लगे हो भाई। कोई काम सीधा नहीं है।
वो देखते हैं ना कि सवर को, और अभी हम भी लोग भी देखते हैं, बलोचिस्तान वाले रो रहे हैं, न वहाँ पे तालीम है, न रोज़गार है, न सेहत है, कुछ भी नहीं है। सरदारों, नवाबों, चौधरियों, वडेरों के रहम करम पे ये मुल्क है, ये सारे अंग्रेज़ की बाकियात है। तो भाई आके भाई खुद बैठ जाए, कोई यहाँ से जाके मक्के में जाके हमारे सियासतदानों ने कलमे खाए, कुरान पे कसम खाए, मक्के में कसमें खाई, सारे किधर के वादे टूट गए, भाई कोई किसी का नहीं है। ये तो जैसे अभी बात की ना आपने, हाँ मानते बहुत गलतियां होगी, हम सबसे होगी, लेकिन आज का जो तालिबान है, आज का जो अफगानी है, वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। लेकिन पाकिस्तान की बारी आ जाए मुंह फेर लेता है। तो इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। हाँ। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पर जाके पूरा उतरते हैं। हाँ। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ। हम लोगों ने उनको तबाह किए, हमारी वजह से वो लोग तबाह हुए। हाँ, उन्होंने हमारी हिफाजत की है। रशिया आ रहा है, अफगानिस्तान उनका टारगेट नहीं है, पाकिस्तान उनका टारगेट है। उन्होंने हमें रशिया से बचाया है अपनी कुर्बानी दे के। हमने उनको क्या दिया है बदले में? कुछ नहीं दिया। ये तो इमरान खान साहब ने भी बात की थी कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हम जो है अमेरिका के साथ मिलके जो है हमने अफगानिस्तान में उनको हवाई अड्डे लिए। ये बात ठीक है, माजी में बहुत गलतियां हुई हैं। भाई कोई एक काम सीधा तो हमने किया नहीं है। कब तक भाई हम गलती पे गलती करेंगे? भाई हम कहते हैं ना कि छोड़ दो भाई अपने अनापरस्ती, ये अनापरस्ती से निकल आओ भाई। सेल्फिशनेस की बात कर, ये मेन चीज़ है भाई। मुखलिस हो जाओ इस मुल्क के साथ। अफगानी जहाँ भी है, दुनिया के किसी भी कोने में, वो अफगानिस्तान के खिलाफ एक बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो कहते हैं कि हम अपना खून पसीना एक कर दे अपना मुल्क बनाने के लिए। हम लोग कहते हैं हम लोग अपना खून पसीना एक कर दे इस मुल्क को लूटने के लिए। ये मेन चीज़ है, आइडियोलॉजी का फर्क है, ये चीज़ है भाई। अंकल आप क्या कहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा ऐसा। अच्छा, आप कुछ भी नहीं कहेंगे। चले आपसे कंटिन्यू करते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है, अफगान तालिबान और पाकिस्तान हुकूमत आपस में बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकालेगी कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर इस बीच में ये जो खुदगर्ज लोग हैं ना, अगर इनको यहाँ बीच में से निकाल दे, बहैसियत है भाई पाकिस्तानी, उनके साथ बैठ जाए एक कौम बन के कि यार वाकई इस मुल्क का भाई हम मुस्तकबिल दे कि इस मुल्क को संवारना चाहते हैं, अपनी अनापरस्ती से निकल आए। आज अफगानिस्तान में भाई आपको बताएं उनकी क्या हैसियत है। 50 साल लड़ने के बाद हमारा 1 लाख, उनका 22,000, उनकी करेंसी हमसे डबल है। उनके पास डॉलर भी हमसे डबल है। यही तो मेन चीज़ है ना। वो मुखलिस है, कहीं से भी वो चोरी करके लाते हैं, जहाँ से मर्जी। हमें उससे गरज नहीं है, लेकिन लाते हैं। वो लोग सारे बैरून मुल्क बैठे हुए, आज तक भाई उन्होंने अपनी इज्जत बनाई है। हम लोग जिनको भाई अपने साथ बैठना भाई उनको भाई अपने लिए एक ऐब समझते थे, वही जो पगड़ी वाले हैं ना, वो जाके वो 46 मुल्कों से बैठे हैं कतर में, उन्होंने उनको बातों में जाके शिकस्त दी है। हम लोग उनको अनपढ़ जाहिल कहते थे। उन्होंने वो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जिन्होंने पास की है, जिन्होंने वहाँ से जो तालीमें हासिल की है, जो बड़े बड़े सियासी हवाले से उनके बड़े बड़े एक नाम है, उन्होंने उनके साथ जाके मीटिंग की है। उनको पत्ता तक हिलने नहीं दिया, अफगानिस्तान से खाली हाथ निकाला है उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। ये एग्रीमेंट की बात करें, उस एग्रीमेंट की जिसके तहत जो है अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया था, और अमेरिका जाते वक्त जो है करोड़ों रुपए की जो है मशीनरी और डिफेंस से रिलेटेड आइटम छोड़ चुका है, और आज तालिबान उन्हीं मशीनरी का इस्तेमाल पाकिस्तान के जो है बॉर्डर पे कर रहे हैं। क्या कहेंगे, तालिबान इंडिया को तो दोस्त मानता है लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहता? बिल्कुल सही, कभी भी नहीं करेगा। हाँ। जहाँ तक मेरी सोच है वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इधर कोई पठान आता है ना, देख मैं भी एक कावे वाला हूँ, हाँ। बहुत मैं लगा लेता हूँ 600 या 700 की दिहाड़ी। इधर मुझे एक आम पुलिस वाला रोक लेता है, हाँ। जिसको आप लोग ये थाने के बाहर कहते हो, वो मुझे लूटता है, कहता है तुम पकवानी हो, हाँ। मुझे तलाशी दो, तुम्हारे पास पैसा ये वो है, तुम्हारे पर चर्च है, निकालते पैसा, वो पैसा पकड़ चल निकाल चुपेड़े मारूंगा। ये कोई आम है? ये कोई इंसानियत है? ठीक, कहीं भी देख लेगा कोई पठान जा रहा, दिहाड़ी अच्छी लगी, कावा बेच लिया, उसे रोक लेगा, इधर आ तू चर्च बेचता है, इधर आ, और तू अफीम बेचता है। जो आपने 1-1 रुपया सारे दिन में कमाया होता है चाय बेच बेच के, वो पुलिस वाला आपकी जेब खाली कर देता है, ये इल्जाम लगा के कि आप अफगानी हो। बिल्कुल। तो हम क्या कभी इस तरह करेंगे? इस मुल्क का कभी अच्छे सोचेंगे? करना इस बच्चे का हक नहीं है तालीम हासिल करना। सबका हक है जी, पाकिस्तान में सबका हक
कहता है कहाँ है भाई तालीम? मेरे अपने पाकिस्तान में किसी को हक मिल रहा है? इधर आ जाए अंकल, सामने आ जाए। हाँ, पाकिस्तान को किसी को इंसाफ या हक मिल रहा है? हर पाकिस्तानी कह रहे नहीं है। नहीं है तो फिर अल्लाह ही है हमें दे, बाकी और कहीं से नहीं मिलेगा। हाँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है अफ़गान तालिबान की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है। उनका कहना है कि हम दरियाए कुनहार के ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं और हम इस डैम का प्रोजेक्ट इंडिया को देंगे। हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले कहा जाता था कि अफ़गानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, लेकिन आज अफ़गानी और पाकिस्तानी एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हुए लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं। आपको पता होगा पाकिस्तान से भी अफ़गान महाजरीन को जो है वो मुल्क बदर किया जा रहा है और अफ़गानी पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो उसका मलबा अफ़गानिस्तान पर डाल दिया जाता है कि ये अफ़गानिस्तान ने करवाया है। क्या कहेंगे, दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं लेकिन आज एक दूसरे की दुश्मन क्यों हुई बैठी हैं? ये तो सिर्फ गवर्नमेंट एक दूसरे की दुश्मन हुई है, जो कि सरासर अमेरिका की वजह से है कि वो चाहता है कि ऐसा हो। सेकेंडली जो आपने बात की है डैम की, कुनहार जो है वो एक पाकिस्तान का इनबाउंड रिवर है, उसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं बना सकता क्योंकि उसकी जो रीजन है वो रीजन कहीं भी बॉर्डर को नहीं लगता। एक तरफ से गिलगित है, एक तरफ से हमारा पंजाब है और एक तरफ से कश्मीर है कि जो हमारा पाकिस्तानी कश्मीर है वो है, तो उसको तो कहीं से भी एक्सेस है ही नहीं इंडिया की। तो इंडिया उस पर डैम कैसे बना सकता है या अफगानिस्तान उस पर डैम कैसे बना सकता है? ये तो सारी जो न्यूज़ है यही नल एंड वर्ड है। अफ़गानिस्तान ने कहा है कि ये हमारे अंडर आता है, अफ़गान तालिबान इसके ऊपर डैम बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट पे काम इंडिया करेगा। वो बना ही नहीं सकते, कैसे कर सकते हैं काम? वो बना ही नहीं सकते इस पर, वो किस तरह बनाएंगे? एक चीज़ आती है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर है, उसका कोई बॉर्डर नहीं है, उसका बॉर्डर जो है वो विद इन द पाकिस्तान है, तो वो कैसे बना सकते हैं? कोई तरीका बता दें हमें कि वो किस जगह से बनाएंगे। देखें, वो शुरू होता है बाबूसर टॉप के पास से और एंड होता है वो मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद भी पाकिस्तान के पास है और बाबूसर टॉप भी पाकिस्तान के पास है, तो वो किस तरह बना सकते हैं? कहाँ पर बनाएंगे? एक लोकेशन बता दें हमें ताकि हमें भी पता लगे कुनहार की किस जगह पे वो बना रहे हैं। लेकिन सर चले मैं ये मान लेती हूँ उनकी ये खबर जो है वो भाई ने बता दिया कि ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, इसलिए लिहाजा अफ़गान तालिबान जो है इसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी डैम बना ही नहीं सकते और इंडिया का तो पाकिस्तान में आना ही फिर बड़ी नामुमकिन सी बात हो गया है। अच्छा, क्या वजह है आज अफ़गानी और पाकिस्तानी एक दूसरे के दुश्मन क्यों हुए बैठे हैं? दुश्मन तो नहीं हुए, अवाम तो एटलीस्ट नहीं हुई, गवर्नमेंट्स हुई हैं। सर आपने देखा नहीं अक्सर जब यूएई में मैचेस हुए हैं किस तरह अफ़गानी फ़ैन कुर्सियाँ उठा उठा के पाकिस्तानी फैंस को मारते हैं, वो भी अवाम ही है ना। वो तो एक स्पोर्ट्स एग्रेशन है ना, स्पोर्ट्स एग्रेशन तो हमें भी आ सकता है। हम अगर हारेंगे तो हम भी दे सकते हैं, अगर क्या नाम है वो हारते हैं तो उन बेचारों का हक बनता है। स्पोर्ट्स एग्रेशन को आप ये तो ना कहें कि खून के दुश्मन हो गए हैं। हम सऊदी अरेबिया में यूएई में जाते हैं, हम वहाँ घूमते हैं, रहते हैं वहाँ पर, तो हमें भी पता है कि वहाँ पर ये कितने मेहमान नवाज हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अफ़गानी हैं, तो वो ऐसे तो नहीं है जैसा मीडिया दिखाता है। तो फिर सर आज अफ़गानियों को पाकिस्तान मुल्क बदर करने पे क्यों तुला हुआ है? क्यों लाखों की तादाद में अफ़गानियों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है? वो ये उनकी आपस की गवर्नमेंट की कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है।